जब ऊपर वाला किसी के हाथ में कलम दे के भेजता है तो उसके साथ में एक आशीर्वाद भी दे के भेजता है उसको। जब वो खुदा जब किसी को लिखने की नियमत सौंपता है कि ले आज से तू लिखेगा, तो उसको वहाँ से आशीर्वाद भी दे के भेजता है। वो आशीर्वाद होता है कि वत्स भग्न हृदय भाव, भग्न हृदय भाव, कि पुत्र तुम्हारा दिल टूटता रहे टाइम टू टाइम। और वहीं से बन के आते हैं पोएट जो होते हैं। आप चेक कर लीजिए, सारे के सारे लिस्ट सब दिल जलेगा एक थोड़े से। ठीक है, अभी तो जैसे तुम्हें भी शायद से मेरी आवाज़ क्या भारी लग रही है क्या, पता नहीं। एक भाई मुझसे कह रहा था कि ये तू वीडियो में इतनी भारी करके आवाज़ क्यों बोलता है। मैंने कहा भाई ऐसे भारी करके अलग से नहीं बोलता मैं, मेरी हो गई है ऐसी ही है मेरी आवाज़। तो मुझे तहज़ीब हाफ़ी का एक शेर भी याद आ रहा था तब कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें उसे दी के गला बैठ गया। तो खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो अब जो ये जो शायर बनते हैं, जो एक जो आर्टिस्ट का जो क्रिएशन होता है, जैसे आपने रॉकस्टार देखी होगी, तो रॉकस्टार में खटारा भाई जब जॉर्डन को बोलते हैं कि जब वो नाटक कर रहा होता है ना दिल टूटने का, तो बोलता है, बोला अगर तेरा दिल टूटा होता यहाँ 2 समोसों के लिए लड़ रहा होता, तो चटनी के लिए लड़ रहा होता। तो जब दिल टूटता है ना, गले से निवाला नहीं निकलता, अंदर से झनकार पैदा होती है, और वो झनकार आपको क्रिएटिविटी देती है। इसलिए जितने के जितने बर्बाद लोग हैं, जितने तुम बर्बाद उतने अच्छे तुम पोएट। पोएट होने का क्राइटेरिया ही मुझे लगता है बर्बादी है, क्योंकि एक एक शेर कहने में, एक एक गज़ल कहने में जान निकल जाती है इन लोगों की। और इन सब की अगर बर्बादी वालों में अगर किसी को मैं टॉप पे देखना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले जॉन एलिया का नाम याद आता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना, लेकिन जब आप जॉन को सुनने लगेंगे आप कसम से दीवाने हो जाएंगे जॉन के। मैं तो पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो जॉन से ऊपर नहीं लगता आजकल मुझे कोई, क्योंकि वो ऐसे हैं, विरोधाभास के, पैराडॉक्स के शायर हैं जॉन, के विडंबनाओं के शायर हैं, कि मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जितनी विडंबनाएं हैं सब जॉन ने लिख रखी हैं। जैसे जब जॉन मोहब्बत में है, तो मोहब्बत में जॉन लिखते हैं कि क्या देखती हो आईना है जाना, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, कि क्या देखती हो आईना है जाना, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, और दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ये जॉन इश्क में लिखते हैं। लेकिन जब जॉन इश्क से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जब वो वाला पीरियड उनका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जॉन क्या लिखते हैं, अब यहाँ वो ऐसी सच्चाई लिख देते हैं जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकती है, जो कह सकती है अरे ये क्या लिख दिया। तो जॉन की एक गज़ल सुनो जो जॉन बाद में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, कि बार बार अब बस यही होगा क्या, कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। कि अब ये बहुत ज़रा सी एक फॉर्मेलिटी है कि तुम किसी आदमी से मिले और तुमने कहा कि यार तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन जॉन इस बात को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, कि ऐसा ज़रूरी थोड़ा ही है कि हर बार तुमसे मिलूंगा और हर बार यही कहूँगा तुमसे मिलकर बड़ी खुशी नहीं हुई होगी यार। ये गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, और मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, कि बड़ा खुल के मिल रही हो, कि मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। अब ये पैराडॉक्स देखिए आप जॉन का। जॉन को पता है कि जब सामने वाला आदमी बहुत ज़्यादा खुल के मिलने लगे, रे बड़ा मतलब हंस के दिखाने लगे, तुम्हें तो समझ लेना कि वो आगे निकल चुका है तुमसे, तुम वहीं खड़े रह गए। कि मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, और याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, कि याद है अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। और बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, कि बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या, और अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। जॉन की सच्चाई देखिए, कह रहे अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। वसीम बरेलवी ने लिखा कि उदास एक मुझ ही को तो नहीं कर जाता, मुझसे बिछड़कर वो अपने भी घर नहीं जाता, और वो दिन गए कि जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से बिछड़ जाए तो मर नहीं जाता। वहीं निदा फाजली ने लिखा कि कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत ना हुई, जिसे चाहा उसे अपना ना सके, और जो मिला उससे कभी मोहब्बत ही ना।
और जॉन ने लिखा कि अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, तुम अब भी मेरी ज़िंदगी हो क्या। और क्या कहा, इश्क जावेदानी है। अब ये देखिए कितनी बड़ी सच्चाई है। जावेदानी माने होता है अमर, कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर कोई सामने वाला आदमी तुमसे कहे कि बाबू हम भले ही अलग हो रहे हैं लेकिन इश्क तो अमर है और तुम हमेशा दिल में रहने वाले हो और तुम तो दिल से कहीं बाहर नहीं जाओगे, तो जॉन इस बात पे भी डाउट करते हैं। ये पैराडॉक्स है जॉन का, ये विडंबना है जॉन की, ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ उनकी बोलने की आदत है। तो वो कह रहे हैं कि क्या कहा कि इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। कि अच्छा ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रही हो कि नहीं नहीं दिल का एक कोना तुम्हारे लिए बुक करके रखा है ये क्या आखिरी बार मिल रही हो इसलिए बड़ी बड़ी बातें कह रही हो। कि हाँ फिजा यहाँ की सोई सोई सी है, तुम बहुत तेज रोशनी हो क्या। अब ये अपनी माशुका को, अपने प्रेमी को, प्रेमिका को ये बात बोलना कि हाँ फिजा यहाँ की सोई सोई सी है, कि हाँ ठीक है यहाँ का माहौल थोड़ा डिप्रेसिंग है लेकिन तुम कौन सा तीर मारने वाली हो, हाँ तुम बहुत तेज रोशनी हो क्या। और मुझे एक और शेर याद आया मुझे कि दिल को किया है लाल आंखों से लहू बहाकर। इस शेर का शायर तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगा उसको गूगल पे पहुंचने में भी थोड़ा समय लगेगा, फिर भी तुम शेर सुनो, मस्त है कि दिल को किया है लाल आंखों से लहू बहाकर, बिछड़ा है मुझसे वो मजबूरी वही बताकर, और उसकी जुदाई के गम भी बहा कर ले गए ये आंसू। कि उसकी जुदाई का गम भी बहा कर ले गए ये कमबख्त आंसू, रोया बहुत था उस रात में गज़लें उसे सुनाकर, गज़लें उसे सुनाकर। ये होता है दूसरे की दुकान पे रख के अपना सामान बेचना तो जॉन की दुकान पे अपना सामान बेच रहा। तो जॉन ने लिखा कि हाँ फिजा यहाँ की सोई सोई सी है, तो तुम बहुत तेज रोशनी हो क्या, और मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, कि मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। कि अब तो मेरी कोई बात तुम्हें बुरी भी नहीं लगती है ना, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। वो किसी का शेर है कि बिछड़ गए तो दिल लगेगा नहीं, ये लगेगा कि लग रहा है मगर लगेगा नहीं। जैसे वसीम बरेलवी लिखते हैं कि किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी से निभाई किसी के साथ। चलो बाय।